पंजशीर पर मुकम्मल कब्जा करने के बाद तालिबान ने अब नई हुकूमत की तश्कील के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस जहद में तालिबान की जानिब से नई हुकूमत की तश्कील के लिए कई ममालिक को मदऊ किया गया है। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को मदऊ किया गया है। इस फहरिस्त में हिंदुस्तान का नाम नहीं है। वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो गया है। पंजशीर गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान लड़ाकों ने तस्वीर शेयर की। तालिबान का दावा है कि NRF के 300 से ज्यादा लड़ाकों ने खुद सुपुर्दगी कर दी है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तानी ड्रोन के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया है। इसी बीच मज़ाहमती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह रोपोश है। तालिबान ने दावा किया है कि मज़ाहमती फोर्स के चीफ कमांडर सोलेह मोहम्मद को मार दिया गया है। तो आपको बता दें कि पंजशीर पर फतेह हासिल करने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को दावतनामा भेजा है। हुकूमत तश्कील करने के लिए इन ममालिक को दावतनामा भेजा गया है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान इनमें शामिल नहीं है। वहीं जिस तरह से इन ममालिक को दावतनामा भेजा गया है तालिबान की जानिब से, तो ये भी कहा जा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते के तौर पर तालिबान इन ममालिक को देखता है। वहीं साउथ एशिया में अगर इस तरह से अब पावर प्ले होता है तो आने वाले वक्त में जो साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स है उसमें कई तरह के बदलाव और कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और अब नई हुकूमत बनाने के लिए तालिबान को किसी तरह का कोई हर्डल नहीं है और इसी हवाले से पाकिस्तान, कतर, तुर्की, रूस, चीन और ईरान को दावतनामा भी भेजा गया है। अफगानिस्तान के पंजशीर पर तालिबान का मुकम्मल कब्जा तो हो ही चुका है। गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान लड़ाकों ने तस्वीर भी शेयर की। तालिबान का दावा है कि NRF के 300 से ज्यादा लड़ाकों ने खुद सुपुर्दगी कर ली है। साथ ही तालिबान ने पाकिस्तानी ड्रोन के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया है। और इसी बीच मज़ाहमती फोर्स के सरबराह अहमद मसूद और अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सोलेह रोपोश है। तालिबान ने दावा किया है कि मज़ाहमती फोर्स के चीफ कमांडर सोलेह मोहम्मद को मार दिया गया है। मैं आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें पहले सामने आ रही थी कि अहमद मसूद चाहते थे कि बातचीत हो, लेकिन वहीं तालिबान का भी बयान आया कि वो भी चाहते थे कि पंजशीर का मामला जो है मुज़ाकरात के जरिए सुलझाया जा सके। लेकिन उस वक्त जो है NRF जो है जंग छेड़ चुका था और उसके बाद जो है तालिबान ने भी जंग को तूल दे दी। और वहीं पर उसके बाद अहमद मसूद का बयान आया था कहीं ना कहीं, जब जो टॉप लीडर्स है NRF के, जब उनको मार दिया गया था उसके बाद का जो बयान अहमद मसूद का आया था बातचीत का, वो पूरा नहीं हो पाया। हालांकि रिलीजियस जो मजहबी लीडरान हैं उनके भी बयान आए थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए थे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पंजशीर पर तालिबान को फतेह हासिल हो चुकी है, ऐसे में अब जो है हुकूमत बनाने की तैयारी में लग चुका है तालिबान और ऐसे में कई मुल्कों को इनवाइट्स भी जा चुके हैं। बिल्कुल, जो खबरें आ रही थी आज सुबह से ही कि पंजशीर पर अब कब्जा हो चुका है तालिबान का, और तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने अब उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज़बीहुल मुजाहिद ने यह कहा है कि अब जो वॉर है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है अफगानिस्तान में। और अब माना जा रहा है कि एक तरह से ये भी इंतजार चल रहा था कि कब पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो, उसके बाद ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर कदम उठाया जाएगा। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और कुछ चंद मुल्कों को, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनको इन्विटेशन भेजा गया है सेरेमनी के लिए। जो नई फॉर्मेशन होगी, जो नई सरकार की फॉर्मेशन होगी, उसकी सेरेमनी के लिए ये इन्विटेशन भेजा गया है, जिसमें ईरान, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ऐसे तमाम मुल्क हैं जिनको इन्विटेशन भेजे गए हैं। जाहिर तौर पर इसमें उन कंट्रीज को नहीं भेजा गया है जिसमें यूएस जो नेटो अलायंस है, इनको इन्विटेशन नहीं गया है। जाहिर तौर पर तालिबान उनके खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन अब जो नई फॉर्मेशन सरकार की है, माना जा रहा है कि जल्द ही हो जाएगी। इन्विटेशन रिसीव भी कर लिए गए हैं। हमारे सोर्सेज जो पाकिस्तान में है उनका उनका कहना है कि उनको इन्वाइट मिल चुका है। और हालांकि इस पर अभी तक उन्होंने डेट अनाउंस नहीं किया कि किस दिन ये होने वाला है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जल्द ये हो सकता है कि वहां पर नई सरकार का फॉर्मेशन हो और मुल्ला बरादर को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और वहीं जो हिबतुल्लाह अखुंदजाद हैं
उनको वहां का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। शैलेंद्र, हिंदुस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं है, इसको किस तरह से देखें? देखिए, फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इनवाइट भेजा गया नहीं। हालांकि जो अनाउंस किया गया है तालिबान की तरफ से, उसमें हिंदुस्तान का नाम नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि इंडिया की तरफ से भी रिकॉग्निशन की भी बात चल रही थी कि रिकॉग्निशन दिया जाएगा या नहीं, लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल सरकार वेट एंड वॉच की हालात में है, स्थिति में है। फैसला अब तक नहीं लिया गया है। एमईए का कहना है कि अभी शुरुआती दिन है, देखना ये होगा। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि तालिबान जो कह रहा है कि वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसको रिकॉग्नाइज करने को फैसला जो है वो अकेले भारत को नहीं लेना है बल्कि पूरी दुनिया को लेना है। तो ऐसे में देखना यह भी होगा कि जो पड़ोसी मुल्क हैं वो इस सेरेमनी में शामिल होते हैं या नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी एक बड़ा स्टेटमेंट कल ही सामने आया था, जहां पर ईरान की तरफ से कहा गया था कि अफगानिस्तान में इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, उसके बाद ही वहां पर सरकार बननी चाहिए। तो जाहिर तौर पर इनवाइट भेजे गए हैं, लेकिन इनवाइट पर अमल कितना होता है, कितने देश इसको एक्सेप्ट करते हैं और शामिल होते हैं, ये भी अपने अपने देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस इन्विटेशन में हिंदुस्तान का नाम सामने नहीं है। जाहिर तौर पर पिछले 20 सालों से हिंदुस्तान वहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा है। हर प्रोविंस में प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का, भारत का वहां चल रहा था। और हालांकि अब से कुछ दिन पहले मुलाकात भी हो चुकी है इंडियन डिप्लोमेट की अफगानिस्तान के एक तालिबान के एक सीनियर लीडर से, जिसमें टेररिज्म और इंडियंस की सेफ्टी को लेकर जोर दिया गया था। लेकिन फिलहाल इनवाइट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है कि भेजा जाएगा या नहीं। शैलेंद्र, ये बताएं कि कब तक अब माना जा रहा है कि तालिबान जो है हुकूमत तश्कील देगा अफगानिस्तान में? देखिए, माना जो जा रहा है ये था कि जो पंजशीर है उसकी लड़ाई जो है वो लगातार चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, और हमने कल देखा कि किस तरह से पंजशीर पर अब कब्जा लगभग जमा लिया है। हालांकि पंजशीर के एनआरएफ का ये दावा है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का ये दावा है कि वो अभी उन्होंने हार नहीं मानी है और वो अभी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि गवर्नर हाउस के बाहर तालिबान का झंडा लगा दिया गया है, और वहीं अमरुल्ला साले वहां से अब माना जा रहा है जा चुके हैं, और वहीं अहमद मसूद के घर भी अब तालिबान के कब्जे में है। तो ये वो लास्ट कड़ी थी जो माना जा रहा था कि तालिबान इसका इंतजार कर रहा था कि कब वहां पर पंजशीर में भी उनका कब्जा हो जाए, यानी कि अफगानिस्तान के सभी प्रोविंसेस पर अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो जाहिर तौर पर अब गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। माना जा रहा है इसी हफ्ते में गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो सकता है। इन्विटेशंस भेजे जा चुके हैं, लेकिन डेट अभी तक मुकर्रर नहीं की गई है। वहीं जो इन्विटेशंस भेजे गए हैं, जो ममालिक इस इन्विटेशंस में साफ तौर पर वही ममालिक है जो अमेरिका के अगेंस्ट में जिनको देखा जा सकता है। पाकिस्तान और चीन, क्योंकि उनका पहले से ही पता था कि तालिबान की तरफ रुझान ज्यादा है और हर तरह से मदद की जा रही है। और वहीं अगर हम देखें कतर, तुर्की, क्योंकि हवाई सर्विसेज को कंट्रोल किए हुए हैं, कई तरह से मदद उनकी भी जारी है। और रूस और ईरान जो है काफी अहम एडिशंस यहां पर इस लिस्ट में देखे जा सकते हैं। देखिए, हमारा ये मानना है, हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि जो नई गवर्नमेंट होगी वहां पर उसमें कुछ प्राइम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चीन, ये 4 मुल्क ऐसे हैं जहां पर जिनका सीधा पड़ोसी मुल्क भी है अफगानिस्तान, और वहां पर जो भी हलचल होती है उस पर इन तमाम मुल्कों की रजामंदी रहती है। और माना जा रहा है कि इन तमाम मुल्कों की नजर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर, किस तरह की सरकार वहां बनेगी। हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ 2 दिन पहले वहां पहुंच चुके हैं, और माना जा रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के दौरान वो भी वहां पर एक इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो पंजशीर में जो कुछ भी हुआ उसमें भी पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन तमाम कंट्रीज जिनका स्टेक है फिलहाल अफगानिस्तान में, ये तमाम मुल्क चाहते हैं कि वहां पर शांति हो। लेकिन जो फार एक्सटेंडेड जो नेबरहुड है, जिसमें भारत शामिल है, और या यूं कहें कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका की बात करें, तो फिलहाल वो सीधे तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर। लेकिन जो ये पड़ोसी मुल्क हैं जिनका 4 का मैंने नाम दिया, उनका बहुत ज्यादा स्टेक यहां पर है। हालांकि बिल्कुल, स्टेक होल्डर्स यहां पर पाकिस्तान, चीन जिस तरह से देखा जा रहा है, उनको इनवाइट किया गया है, और बहुत जल्द ही अब क्योंकि राह हमवार हो चुकी है, तालिबान हुकूमत तश्कील दे देगा अफगानिस्तान में। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दहली तशद्दुद के दौरान मुतनाज़ा बयान और व्हाट्सएप चैट के मामले
के मुलजिम उमर खालिद की जमानत की अर्जी पर कड़कड़ुमा कोर्ट में समाअत हुई। आज की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान उमर खालिद के वकील ने अदालत में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा था कि दिल्ली पुलिस के इल्जामात वेब सीरीज की तरह हैं। इन इल्जामात को साबित करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं है। किसानों के सिंघू बॉर्डर को ब्लॉक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली के मुंह पर बैठे हैं और आम लोगों के हकूक पामाल हो रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप हाई कोर्ट से रुजू करें, वो आम आदमी के रोजमर्रा मसाइल का जायजा लेंगी। रियासती हुकूमत वहां भी बेहतर जवाब देगी। वकील ने कहा कि 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सड़क ब्लॉक न की जाए। मरकजी और रियासती हुकूमत को इसका हल तलाश करना चाहिए। इस हुक्म के पेश नजर हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, इसलिए शाहराह का एक तरफा रास्ता खोला जाए। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताया कि समाअत जारी है, अभी तक आपको क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? आज देखिए मुनज़्ज़ा, जो फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी वो फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि सोनीपत में सिंधु बॉर्डर पे जो तमाम किसान बैठे हैं उनको फिलहाल हटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहा है कि वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अप्रोच करें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अपने अधिकारियों को और संबंधित जिले के डीएम को ये निर्देश देगा। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया कि सिंधु बॉर्डर पर तमाम जो किसान धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं उससे जो आम रेजिडेंट्स हैं, जो उस इलाके के आसपास रहने वाले हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और न केवल रेजिडेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि एसेंशियल सर्विसेज की जो तमाम गाड़ियाँ हैं, जैसे एम्बुलेंस हैं, जैसे फायर नॉर्म्स की गाड़ियां हैं, फायर स्टेशन की गाड़ियां हैं, वो सब आने जाने में उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये किसान अपने प्रदर्शन के लिए यहां पर बैठे हैं तो एटलीस्ट एक हाईवे खोल दिया जाए जिससे तमाम लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें ना होने पाएं। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी मुनज़्ज़ा बताया गया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्योंकि तमाम जो किसान गाजीपुर पर बैठे हुए थे जिस पर यह कहा गया था कि उन तमाम किसानों को हटाने के लिए सरकार प्रयास करे। ऐसे में फिलहाल सोनीपत के भी रेजिडेंट्स ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई निर्देश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो इस पूरे मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाएं, वहां अपनी बात रखें और ये भी कहा है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ही इन तमाम समस्याओं से निदान के लिए इस पूरे मामले की सुनवाई करे। तो बहरहाल याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। देखना अहम बात यह होगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अगर इस याचिका पर सुनवाई करता है तो क्या किसानों को लेकर कोई आदेश जारी करता है या नहीं करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुकी है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल कर ले। नंबर है 7977773753। बाद आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड तलबा के लिए आज से खसूसी इम्तहान का इनकाद शुरू हो गया है। महकमे स्कूल तालीम की जानिब से रियासत के सभी अजला में खसूसी इम्तहान के लिए मराकज़ बनाए गए हैं। खसूसी इम्तहान का इनकाद उन तलबा के लिए किया गया है जो अपने इम्तहान नताइज से गैर मुतमईन है। 10वीं बोर्ड के खसूसी इम्तहान में 9000 तलबा जबकि 12वीं बोर्ड के खसूसी इम्तहान में 5500 तलबा शिरकत कर रहे हैं। 10वीं बोर्ड खसूसी इम्तहान का इनकाद 15 सितंबर तक जारी रहेगा जबकि 12वीं बोर्ड का खसूसी इम्तहान 31 सितंबर तक जारी रहेगा। रियासत के सभी मराकज़ पर कोविड गाइडलाइन के तहत इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये बताएं कि खसूसी इम्तहानात की शुरुआत जो हो चुकी है उस पर तलबा का क्या कुछ कहना है?
मुनज़्ज़ा बता दें, खुसूसी इम्तिहान इसलिए किया गया क्योंकि बहुत सारे तलबा ऐसे थे जिन्होंने इस बात की शिकायत की थी क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया था कि कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं होंगे और प्री बोर्ड के नताइज की बुनियाद पर, इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर उनके नतीजे जारी किए जाएंगे। नतीजा तो जो है जुलाई में जारी किया गया, लेकिन तलबा उससे मुतमईन नहीं थे, तो हुकूमत ने ऐलान किया कि जो तलबा गैर मुतमईन है उनके लिए स्पेशल इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। तो स्पेशल इम्तिहान का इनेकाद आज से शुरू किया गया है और इसमें खास बात यह है कि पहले जहाँ पर इम्तिहान दोनों शिफ्ट में हुआ करते थे, इस बार इम्तिहान खुसूसी इम्तिहान जो है सिर्फ एक शिफ्ट में 9 से 12 तक जो है होगा किया गया। आज पहला दिन था और इसी के साथ अगर बताएं तो पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं हर जिले में सेंटर बनाया गया। एग्जाम में जब तलबा पहुंचे तो उनकी जो है इसका थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उनके साथ साथ जो है उनको जांच करने के बाद, उनको जो है सैनिटाइज करने के बाद उनको बैठाया गया। तलबा इस बात से मुतमईन है कि हुकूमत ने उनकी बात को तस्लीम किया और उन्हें एक मौका दिया है ताकि वो अपनी रैंकिंग को सुधार कर सके। अगर पूरे स्टेट में हम बात करें 10वीं बोर्ड की तो वहाँ पर 9000 तलबा ने जो है शिरकत की है और 12वीं बोर्ड के अगर एग्जाम की बात करें तो उसमें 5500 तलबा हैं। 10वीं बोर्ड के तलबा का इम्तिहान 15 सितंबर तक होगा, जबकि 12वीं बोर्ड के तलबा का इम्तिहान 21 सितंबर तक जारी रहेगा। वहीं टीचर्स का क्या कहना है कि जो असेसमेंट हुआ था उसके बाद जो मुतमईन बच्चे नहीं थे उनका दोबारा इम्तिहान कराने पर टीचर्स का कैसा रिएक्शन है? नहीं, तो टीचर से कहते हैं कि जो हमारी टीचरों से बात की उनका कहना है कि तलबा ने जो है मुतालबा किया था और यकीनी तौर पर बहुत सारे तलबा ऐसे थे जिन्होंने मेहनत की थी और सिर्फ इस बात से वो मुतमईन नहीं थे कि इससे जो है इंटरनल असेसमेंट या उनके जो प्री बोर्ड के एग्जाम की बुनियाद पर ही उनके नतीजे का ऐलान कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से जो हमारी बात हुई थी, जब नतीजा आया था तो चाहते थे कि अपना नाम मेरिट बोर्ड में देखना चाहते थे, क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत ने नतीजा तो जारी किया लेकिन टॉप 10 की फहरिस्त या जो है टॉपर की लिस्ट कोई जारी नहीं की गई। क्योंकि तलबा की इस बात को लेकर मायूसी कि जब कोई इसी तरह का कोई टॉप 10 नहीं है पूरी, और ये भी पहली बार मुनज़्ज़ा हुआ कि रिजल्ट में, चाहे हम 10वीं की बात करें 12वीं बोर्ड की बात करें, इसमें कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ, तमाम लोगों को पास कर दिया गया। तो तलबा ये कह रहे हैं कि जब तमाम चीज़ों एक जैसी हो गई हैं तो इसमें टॉपर कौन है और कौन लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं किए हैं, सबको एक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। तो वो तलबा जो गैर मुतमईन थे उनको लिए हुकूमत ने खुसूसी इम्तिहान का इंतजाम किया है। इसमें असातिज़ा भी जो खुश नज़र आ रहे हैं और तलबा भी खुश नज़र आ रहे हैं। अगर इन तलबा के जो है पहले जो प्री बोर्ड में जो नतीजे आए हैं उससे अच्छा आता है तो उनको नई मार्कशीट दी जाएगी और अगर उनसे कम आता है तो उनको पिछली मेरी जो मार्कशीट जारी की गई है वही मानी जाएगी। वहीं मेहताब ये भी बता दें कि क्या ये जो इम्तहानात है 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या उसमें किसी तरह की छूट दी गई थी? नहीं, जो सिलेबस इनका था उसी सिलेबस की बुनियाद पर ही जो है पेपर बनाए जाएंगे, कोई चीज़ अलग से नहीं है। लेकिन तलबा का मामला ये था कि तलबा ने जो भी पढ़ाई की थी वो घर रहकर की थी। कुछ तलबा को जो है हुकूमत की तरफ से जो इजाज़त दी गई थी कि अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी सारे तलबा तक के लिए नहीं थी क्योंकि हर बच्चा इतना पैसा वाला या सहूलियत उसके पास नहीं थी कि वो स्कूल जा सके। और कोविड की जो ज़ाब्ते थे जहाँ पर तमाम पाबंदियाँ थी, ऐसे में मुश्किल ये था कि बच्चे वहाँ तक नहीं जा सकते थे। तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए तलबा ने अपनी तैयारी की थी। बहुत सारे वालिदैन ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बच्चों के लिए खुसूसी घर पर जो है कोचिंग का इंतजाम किया था। तो ऐसे तलबा जो अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना चाहते थे, जो हुकूमत की जो फैसिलिटीज़ दी गई थी कि तमाम लोगों को पास करने की या इंटरनल असेसमेंट की बुनियाद पर जो अपने एग्जाम से नताइज से खुश नहीं थे, उनके लिए ख़ास मौका है और तलबा अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, और अभी भी जो इन खसूसी इम्तहानात में अगर सही कारकर्दगी नहीं भी दिखा पाए तब भी जो इंटरनल असेसमेंट के तहत तो मार्क्स दिए गए थे उसके तहत उन्हें पास किया जाएगा। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों से तुलबा भी काफ़ी परेशान है। इम्तहानात में गड़बड़ी के खिलाफ इन दिनों तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। आज दिल्ली में NSUI ने ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की रिहाइश के बाहर मुजाहरा किया गया। IIT JEE इम्तहान में गड़बड़ी के खिलाफ तुलबा आवाज़ बुलंद कर रहे थे। एहतजाजी तुलबा इस मामले में जाँच की मांग कर रहे हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।